जय महाकाल, जय हिंगलाजनी माता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी बैगा मंत्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आपके घर में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, कुछ कारणवश मैं काम आ गया था घर में, तो मैं इधर उधर थोड़ा बिजी हो गया था। इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, तो अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालूँगा। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि जो जवारा वाला जो वीडियो बनाए थे उसका पार्ट 2 बनाइए करके। तो मैं आज जवारा का पार्ट 2 वीडियो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जो छूट गया था जानकारी, उससे आज हम पूर्ण करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हम बताए थे कि जवारा बोने से पहले क्या क्या किया जाता है, कैसे आपको खाद लाना है, उसको छानना है, ये सारी प्रक्रिया बताए थे। सेवा वाली मंडली वाले लोग को रुक्का देना है ना। और एक बात उसमें मैं बोलने के लिए भूल गया था कि क्या होता है कि पंचमी के दिन माता का श्रृंगार होता है। तो माता का श्रृंगार चढ़ाए और जो जवारा जो जोत जलते रहता है, माई कलश, पीला कलश, कई लोग क्या रहते हैं 2 जोत जलाते हैं, और कई लोग क्या एक जोत जलता है और एक पीला कलश रहता है। पीला का अर्थ भी मैं बताया था। पीला को छत्तीसगढ़ी में मतलब उसका बच्चा बोल सकते हो आप। माई मतलब मेन होता है। तो उसमें भी आपको जो फूल कांस का लोटा है, नहीं तो तांबा का लोटा है, अगर वो भी नहीं रहता तो मिट्टी का भी कलश आता है, उसको भी आप त्रिशूल लगा के कलश चढ़ा सकते हैं। कलश इसलिए चढ़ाया जाता है दोस्तों कि क्या जवारा तेज़ी से बढ़ता है ना, तो वो जोत का जो लव आ जाता है वो जले ना करके उसको ऊपर किया जाता है। उसी को कलश चढ़ाना बोलते हैं। वो पंचमी के दिन से स्टार्ट होता है कलश चढ़ाना। पंचमी के दिन पूरा ज्योति तक जवारा आ जाता है, तो उसको कलश चढ़ा जाते हैं। उसके बाद आपका जवारा, आपका श्रद्धा जैसे भक्ति, आपका जो देवी देवता कितने कलकलाए हुए हैं उसके ऊपर हिसाब से निर्धारित करते हैं कि आप बढ़ते जाएगा तो रोज़ चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद जैसे हवन होता है, हवन होने पर क्या फिर जवारा शांत हो जाता है, वो फिर बढ़ता नहीं है। फिर ये सब चीज़ें हैं उसमें। और जो नारियल भी फोड़ते हैं जवारा में, तो पंचमी के दिन से ही स्टार्ट होता है। और मान लीजिए कोई देवी देवता चढ़ जाते हैं उसमें, तो आप उसको साकड़ मांगते हैं, कोई खड़ऊ मांगता है, कोई सोटा मांगता है। तो साकड़ भी आपका 2 प्रकार का रहता है। एक लोहार से बनाया जा रहता है, कड़गी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है, इस टाइप का कड़ी कड़ी चैन टाइप का रहता है। उसमें जो देवता चढ़ता है वो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के ऐसा अपने पीछे की साइड को ऐसा मारते हैं, तो उसमें खून ही खून हो जाता है उसमें। और एक जो सांटा रहता है वो जो गाय के पूंछ से बनाया जाता है। गांव में जो यादव लोग रहते हैं तो गाय का जो पूंछ रहता है, बाल, उसको बाल को उसमें ऐसा बर के बनाया जाता है। उसमें भी ओरिजिनल सांटा वही है। तो पहले के लोग क्या, यादव लोग भी नोई भी बनाते थे उस गाय के पूंछ से। आजकल तो प्लास्टिक का रस्सी, मोटा वाला रस्सी यूज़ करते हैं गाँवों में भी। और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बनाते हैं गाय के पूंछ को बर के बनाते हैं, उसको नोई भी बनाते हैं, सोटा भी बनाते हैं। ये सारी पद्धति छत्तीसगढ़ में चलती आ रही परंपरा तौर पे। और आपको करना ये है कि अब मान लीजिए आप तो 19 दिन 9 दिन का नवरात्रि रहता है। रात्रि में जैसे शुरू दिन बोना हो गया आपका, है ना। फिर उसमें धीरे धीरे
बीज अंकुरित होती है तो पानी हिसाब से डाले। कई लोगों को क्या नया नया पंडा उंडा बैठे रहते हैं तो मालूम नहीं है कितना पानी डाल देते हैं, तो क्या वो ज्वारा चेनका हो जाता है। चेनका मतलब वहाँ छट्टा छट्टा ऐसा हो जाता है, फफूंद लग जाता है, और प्रसाद वरसाद इलायची दाना वहीं पर चढ़ा देते हैं तो चींटी उटी भी आ जाता है। तो मैं बताया था कि लक्ष्मण उच्मन रेखा जो है आज, उसको आप जैसे दीवार में खींच सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा और चूहे वूहे से भी बचाएंगे। अब अष्टमी आपको जो गुड़ी उड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है पहले बना लीजिए 7 या 8 को। अब गुड़ी का आपको कैसे बनाना है पहले देख लीजिए। आप जिसके घर मान लो आप बगी करने जा रहे हैं ओझा बन के, है ना, तो उसके घर में कितने लोग बोने वाले हैं उसके हिसाब से उन लोग खुद गिनती करके ला लेते हैं कि फलाना। इसमें होता ये है कि जैसे आप लोग कभी भी जाओगे तो जो घर के बड़े रहते हैं बहू, अब कई लोग क्या रहते हैं उन लोग के पीढ़ी निकल जाते हैं, अब चलो हमारे बहू लोग बोएंगे जवारा, है ना, करके बहू लोग को बोआते हैं उसको। मतलब बोहाना मतलब सर में उठा के चलना, तो ऐसा भी होता है। तो कई लोग क्या होते हैं सास भी रहती है, तो अब जो मेन जो रहता है सबसे पहले जवारा उठाएंगे तो खप्पर को उठाएंगे, हुम जग दे के पूरा सुमरन करके नींबू उम्बू काट के तो उसको खप्पर को पहले लाएंगे। फिर माई कलश को लाएंगे। माई कलश को उठाने से पहले कई लोगों के यहाँ क्या मारन की प्रक्रिया होती है, तो मारन कलश को उठाने से पहले ही मारन किया जाता है। वो घर अपने अपने हिसाब से चलता रहता है ना। उसके बाद पीला कलश है, शक्तिचर्या है, पाठ पिढ़ुआ है। तो पाठ पिढ़ुआ जो रखे रहोगे उसको सबसे पहले आगे आगे जो पंडा रहता है वो चलते, एक पराठ जो आता है उसमें रख दीजिए, नहीं बड़ा सा जो पात्र थाली टाइप का बड़ा वाला थाली आता है स्टील का रहे चाहे वो, उसमें रख दीजिए पाठ पिढ़ुआ को, उसमें वो आगे आगे चलता रहेगा। फिर पाठ पिढ़ुआ पहले रहेगा, उसके बाद आपका जो खप्पर जो पकड़े रहते हैं माता बहन या जो घर के जेंट्स भी पकड़ते हैं खप्पर को, तो खप्पर पहले रहेगा, है ना। पाठ पिढ़ुआ के बाद खप्पर, खप्पर के बाद जो माई कलश, माई कलश के बाद पीला कलश, पीला कलश के बाद शक्तिचर्या गुरुवापन चर्या, उसके बाद जो छोटे बड़े जैसे नते में हैं उस हिसाब से लाइन से जितना है आप पीछे उसको बोला सकते हो, लेकिन क्रमबद्ध रहता है। जब हमारा बोते हैं तो जो बड़े हैं वो पहले रहेंगे। अब बड़े हैं घर के बड़े हैं तो वो खप्पर पकड़ेंगे उससे, और जो उसके बाद वाले हैं मंझला वो आपका माई कलश है, तीसरे नंबर का पीला कलश है, चौथे नंबर का शक्तिचर्या है, और आपका गुरुवापन चर्या है। ऐसा क्रमबद्ध 1 2 3 4 जैसे जैसे बड़ा छोटे के हिसाब से उसको पकड़ाया जाता है। अब आपको नारियल, नींबू, बंगला पान, है ना, ये सब चीज़, और जो दवाई बूटी का जो चटनी है उसको चटनी टाइप बना लो घिस के पत्थर में। मैं आपको दवाई के बारे में एक दिन और बता दूंगा विस्तार पूर्वक। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं आपको मेन जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध होंगे, और उसको आपको पान सुपारी, है ना, और हल्दी के गांठ, नारियल, फूल और जो चावल आप भारे रहेंगे वो पकड़ाए रहेंगे, और उसको दवाई बूटी का चटनी चढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले पूछ लीजिए किसी को देवी भी तो आता नहीं है। अब क्या कई लोग क्या देवी भी आते हैं तो बीच में जाके नाटक हो जाता है, वो हाँ और वो शुरू, तो फिर वो किरकिरा हो जाता है। इसलिए पहले पूछ लीजिए। और मान लो बीच में किसी को आता है तो उसका आप, मैं अपने चैनल में काटन मंत्र डाला हूँ, वो काटन मंत्र से आप उसको उसके पैर में नींबू काट के उसको पूरा खींच के बाहर कर देगा तुरंत। वो इतना पावरफुल मंत्र है। मैं जितने भी मंत्र अपने चैनल में डाला हूँ वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इसका प्रयोग कीजिए और जन कल्याण कीजिए। अब आपको अब होता क्या है, जैसे जवारा निकालेंगे तो एक चौक पूरा जाता है। चौक आप धान से भी, जिसके घर धान रहता है तो धान से चौक बनाया जाता है, थोड़ा बड़ा बनाया जाता है कि सभी आ जाए, ऐसा चौरसी ऐसा करके। उसके बाद उसको थोड़ा डिजाइन विजाइन डाल दो, कोने कोने से बीच में गोल कर दो, और
गोल गोल रख दो, जोत वोत खप्पर उप्पर के लिए, ऐसा क्रमबद्ध क्रम। अब आपको होम जग देना है खप्पर में, और जितने लोग बोहे हैं सब आके होम जग देंगे घर के देवी देवता को पूरा सुमर के, है ना, किसी प्रकार का आने जाने में बाधा विघ्न ना हो करके पूरा आप सही सही हो हमारा काम करके प्रार्थना करो। माता भवानी अपने घर के देवी देवता डीही डोंगर और ठाकुर देव, शीतला माता, महामाई माता, जितने आपके ग्राम के देवी देवता हैं, आप उस वो जोत उठाने से पहले जोत को भी बंधन किया जाता है। तो पहले जोत को पहले से बंधन मत करना। अब पहले देख लीजिए सेवा वाले लोग आ रहे हैं, है ना, सेवा वाले लोग आएंगे, सेवा पचरा उचरा गाना उम्हा गाना चलता है तो वो सब गाएंगे। उसके बाद आप जोत को बांधने के लिए उठाइएगा, और वो जो पहले से जो बाती वाती रहता है, बाती को भी आप पहले से बर के रख लीजिए, और आप उसको तेल में भिगा के रख दीजिए। नारियल जो का भेला जो बताया था, नारियल का भेला कटिंग कर के डाल दो, और लंबा लंबा हल्दी है उसको डाल दो, और बिनौरी डाल दो। बिनौरी उसको कहते हैं जो कपास आता है उसका बीज रहता है, उसको मतलब नाम मात्र 4-5 ठो डाल दो, और आटे का जो लोई बना के रख दो रोटी टाइप का, और उसको बाती को अच्छे से सेट कर दो। थोड़ा 4-5 बाती डाल के, 5 बाती डालते हैं, और उसको चावल से थोड़ा, जैसे ये बाती जल रहा है तो इस साइड में पूरा चावल कर दो ऐसा। और उसके बाद जो रुई रहता है उसको, चरपा वाला पोनी आता है उसको तेल में हल्का भिगो से ऐसा बराबर करके चिमटी से ऐसा दबा दीजिए। उसके बाद ऊपर से आप आटा का जो रोटी टाइप बनाए उसको लोई बना के बराबर सेट कर दीजिए। उससे क्या उधर, और जो नींबू भार के उल्टा मंत्र करके आप उसको नींबू को साइड में उसमें रख दीजिए, 2 नींबू को भार के, है ना। फिर आप सब होम जग देंगे। जो काम होगा बलि उली वाला काम है, जो बलि नहीं देते, जैसे जिसके यहाँ श्वेत चलता है वो श्वेत निकालते हैं जवारा नींबू नारियल फोड़ के। और कई लोग क्या नया खाते हैं उस दिन नवमी के दिन, तो न्यू जोज भी डालते हैं घर के देवी देवता को। न्यू जोज पूरा पहले से कार्य हो जाता है, उसके बाद विसर्जन होता है, उसके बाद नया खाते हैं। तो फिर विसर्जन के लिए फिर निकलते हैं, तो कई लोग क्या बाना वाना भी लेते हैं। बाना है, बाना मतलब सांग बाना जिसको बोलते हैं, सो सेवा के धुन में नाचते गाते जाते हैं, है ना। और बाना भी देते हैं। तो मैं बाना बेचने का भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक बात खुलता है तो एक और नया चीज़ सामने आ जाता है। तो बाना बेचने का भी मंत्र रहता है। बाना बेचते हुए क्या है ना, सबसे पहले जो बाना रहता है ना उसको ईटा उटा से आप अच्छे से घस लीजिए, उसके नकुला को, उसके नोक को अच्छे से पूरा जो जंग वंग लगा है वो अच्छे से पूरा निकल जाना चाहिए पूरा, है ना। या आजकल जैसे मशीन है, ग्राइंडर वेंडर है, ग्राइंडर से भी आप उसको घस सकते हैं, है ना। लोहे का जो ग्राइंडर आता है उससे, उसमें मस्त होता है, और टाइम का भी बचत होता है, और वो सब चीज़ है। तो जैसे बाना बेचने के लिए आप उसमें नारियल नींबू और पान, है ना, बंगला पान का पत्ता उसमें आप, और हमेशा बाना देते हो तो एक ऐसा एक पटका उठ कर रख लो, क्या है ऐसा ढकना पड़ता है उसके मुंह को। ऐसा जो बाना है, बाना को आप पकड़ोगे सामने वाले को ऐसा ढकोगे, ढक के आपको बाना हमेशा यहाँ पर दिया जाता है। बाना ऐसा नहीं कि यहाँ डाल दो, यहाँ से ऐसा दिया जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा हिलाइए, उसके बाद बाना दीजिए, और उसके बाद नींबू पान सुपारी गिरते हैं। और बाना का एक नियम होता है, जैसे आप खेलते कूदते हैं जो बाना लेते हैं वो, और बाना जैसे निकल गया तो आप ना दूसरे बार उसको मत घुसाइए, ये नियम है। एक बार आप निकल गया मतलब निकल गया, वो पूरा जाके सर्वर में ही निकालना पड़ता है। बाकी नींबू उम्बू को उसमें जल में विसर्जित करना रहता है बाना को निकालने के। उसके बाद जो खप्पर का भभूत है उसको फाड़ के
ऐसा डाल के बाहर के मंत्र पढ़ के उसको दबा दो उसमें। ये तो हो गया बाना का, है ना। अब आप जा रहे हैं तो जवारा में आप जितने भी मंदिर दिवाला पढ़ते हैं वहाँ आपको नारियल एक फोड़ना है, नहीं फोड़ रहे तो चढ़ा सकते हैं नारियल को। और जो छोटे छोटे जो दोना टुकनी में जो जवारा बुए एक एक जवारा हर मंदिर में चढ़ाना आवश्यक है। और कई लोग क्या घर के जो देवी देवता बाना को लिए रहते हैं, छोटे बच्चे को पकड़ा देते हैं, तो आपको दूध दही ला के नीम पत्तम करके उसके सर में थोप सकते हो, है ना। कई लोग क्या भैंसासुर भी बनते हैं तो उसमें सब लगा सकते हैं, हनुमान जी बनते हैं बच्चे को ऐसा, तो ये अलग बात है। तो उसमें दही वही उसके सर में डाल दो। और जवारा जैसे निकलता है तो कई लोग क्या है पानी वानी रास्ते में पानी डालते हैं, जैसे गर्मी के दिन रहते हैं तो ठंडा रहता है। और कई लोग क्या है ज़मीन में लेटते भी हैं जवारा निकलता है तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, भीड़ होते हैं। हमारे साइड तो बहुत ही चलते हैं, पूरा लाइन लग जाता है ऐसा सोते, फिर वो हल्का से पैर को उसके शरीर को टच करके क्रॉस करके उस पार होते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलता है। आप तालाब में पहुंच गए सरोवर पे, तो सरोवर में जाने से पहले सरोवर आप नदी में कर रहे हो या तालाब में कर रहे हो, दोनों से एक ही जगह किया जाता है, तालाब या नदी। अब जैसे जिसके गांव में सुविधा है उसके अनुसार जहाँ जमारा ठंडा किया जाता है वैसा जगह जाओ। तो सबसे पहले जो घटोंदा रहता है मतलब किनारा, घटोंदा मतलब किनारा, तो वहाँ आपको पानी छिड़क लीजिए, उसको पवित्र कर लीजिए पानी छिड़क के। उसके बाद जो जवारा बोए तो लाइन से उतारो खप्पर को, ऐसा लाइन से पूरा लाइन से आपको उतारना है लाइन। और जो बोए उसको बैठा दीजिए वहीं पर और हल्का उसको पकड़ने के लिए बोल दीजिए जो जवारा है इसको। उसके बाद आप क्रम बाई क्रम होम जग दीजिए, पूजा वूजा कीजिए, नारियल फोड़िए। और गंगा मैया के नाम से एक जल में एक नारियल आपको फेंकना अनिवार्य है गंगा मैया के नाम से, है ना। और उस फिर आपको उसमें अब जो आप बैगा हो तो उसमें क्या है आपको नींबू काटना है, माई कलश पीला कलश खप्पर में ऐसा आपको नींबू काटना रहता है। नींबू काट के निचोड़ दो नींबू को उसको, है ना। और दूसरी चीज़ है जो खप्पर को ठंडा नहीं किया जाता, खप्पर को ठंडा नहीं किया जाता। खप्पर को एक नारियल अगरबत्ती 51 रुपया 101 रुपया लेके किसी भी शीतला मंदिर में जाके आपको खप्पर को छोड़ना। पहले होम जग पूरा दे दीजिए, पूरा घर वर वाले जितने हैं वो दे दीजिए। उसके बाद नारियल अगरबत्ती और 101 रुपये ले जाके शीतला मंदिर आपके गांव में पड़ता होगा तो खप्पर को वहीं रख के आना है रहता है। खप्पर ठंडा नहीं होता तो वो शीतला मंदिर में छोड़ दिया जाता है ना। तो उसका नियम है नारियल अगरबत्ती ऐसा ले जाके वहाँ छोड़ते हैं। और बाकी जो कलश है उसको ऊपर का जो नांदी है उसको उठा लीजिए और उस पर रखिए और उसको ठंडा कर दीजिए। जितने भी अंदर वो जवारा है उसको निकालिए, ठंडा कीजिए, उसको जड़ को ठंडा कर दीजिए रखिए और थोड़ा सा जवारा बचा लीजिए इतना सा और दोनों साइड करके उसमें रख दीजिए। वैसे ही सब वो करना है आपको। टुकनी का भी पूरा उसमें हल्का हल्का जवारा लाना है क्योंकि प्रसाद के रूप में उसको वितरित किया जाता है। कोई मेहमान उमान आ गए घर में तो आएंगे ही, तो सबको प्रसाद देने के लिए काम आता है। और कोई जवारा भी बत्ते हैं उस जवारा से। जवारा बतना मतलब मितान दोस्त, तो कई लोग सीताराम जवारा भी बोलते हैं। किसी कोई तुलसी दल मितान बत्ते हैं, गंगा जल बत्ते हैं, महाप्रसाद बत्ते हैं। महाप्रसाद जैसे जगन्नाथ से प्रसाद लाते हैं उसको एक दूसरे को खिलाते हैं तो महाप्रसाद हो गए। जवारा बदना ये जवारा को एक दूसरे के कान में खोज के नारियल उरियल भेंट वेट करके ऐसा जवारा दोस्त भी बनाया जाता है। मतलब मितान छत्तीसगढ़ी में एक ऐसा शब्द है कि आपके वो घर का सदस्य हो गया। दोस्त अलग चीज़ है, मितान अलग चीज़ है, मतलब आपके भाई बराबर आपको हर सुख दुख में साथ देगा ऐसा टाइप का होता है वो। फिर आप हो जाइए उसके बाद फिर
तेल वेल देख लीजिए आप, मुझे जोत का कि बराबर है कि नहीं है। इतना भी ज़्यादा मत डालिए जो छलके तो बोने वाले के सर वर में आ जाए नीचे, ऐसा नहीं, हिसाब से डालिए तेल। बीच बीच में आपको ठंडा करते समय गड्ढा वाला जो चम्मच बताया हूँ, नहीं तो रुई से भी ऐसे डाल सकते हैं। रुई से ऐसे डालेंगे क्या, तो उसके लौ निकलता है तो क्या होता है, थोड़ा हाथ गर्म हो जाता है, तो इसमें चम्मच से ऐसा गड्ढे वाले में करके हल्का हल्का ऐसा उसको तेल पिला सकते हैं। ये है। उसके बाद होता ये है कि अब जाएंगे, विसर्जन तो कर लिए, अब घर जाना है। फिर घर जाएंगे, रास्ते में पहुंचते हैं तो घर वाले जो रहते हैं पहले से चौकों गोबर वोबर से लीप के चौक पूर दिया जाता है, और जो पीढ़ा उढ़ा रहता है वो उसको मढ़ा दिया जाता है, उस स्थान पे चौक पूरा रहता है। उसके बाद द्वार में आएंगे तो पानी छिड़कते हैं ऐसा, पानी को लोटा से। उसके बाद अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद आपको वहाँ पीढ़े पे खड़े होंगे। उसके बाद पीला चावल करना है, अगरबत्ती, दिया, आटे का दिया जलाइए, और आरती वारती सब घर वाले उतारते हैं। जितने मेहमान आए हैं सब उतारते हैं। एक दूसरे को जो भेंट देना रहता है, साड़ी, कपड़ा उपड़ा, पैसा कौड़ी, नारियल पकड़ाना है, सब वो करते हैं, वो कर देते हैं। मैं जैसे इसमें करता हूँ तो कई लोग बोहे में हाथ इतना दर्द दे देता है, तो मैं क्या होता है, भेंट मिलाप पहले सब मिला के पूजा कर लीजिए। उसके बाद वो जो जोत वोत बोहे रहते हैं सबको अंदर रखवा देते हैं उसके जगह में। उसके बाद आप लोग मस्त चेयर में बैठो, आरती वारती करो, है ना, आराम से भेंट मिलाप करो, जो जो देना लेना है आप करते रहो। ये है। उसके बाद आपका ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। जो बचा जो और फुलवारी का है उसको आप बाद में 1 हफ्ते बाद भी विसर्जित कर सकते हैं। जानकारी अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए जानकारी इतना ही। जय हिंगलाजनी माता, जय महाकाल।